जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, 53 समातें और फैसला महफूज। मैं बात कर रहा हूँ नैब तरमीम की, जो पीडीएम हुकूमत ने, इत्तेहादी हुकूमत ने, शहबाज हुकूमत ने आते ही नैब तरमीम की थी। उसके खिलाफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने 53 समातों के बाद फैसला महफूज कर लिया। अब बात आगे बढ़ाने से पहले तो ये मुबारकबाद अपने निज़ाम अदल को कि शहबाज हुकूमत आई, पीडीएम हुकूमत आई, आकर उन्होंने नैब तरमीम की, अपने सारे गुनाह बख्शवाए और हुकूमत ख़त्म हुई। निगरान आए और कुछ नून वाले लंदन और पीपी वाले दुबई बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट अभी तक नैब तरमीम की केसों पे या नैब तरमीम पर और नैब नैब के केसों पर फैसला नहीं दे पाई। ये होता है बनाना रिपब्लिक और ये होता है बनाना रिपब्लिक निज़ाम। यानी लोग सब कुछ करके सारे गुनाह बख्शवा के पतली गली से निकल गए और सुप्रीम कोर्ट आज फैसला महफूज कर रही है और आज या कल या परसों या तरसों फैसला देगी। अब भला बताइए, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो हाल है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ग्रुप है, फायजीसा ग्रुप है, सुप्रीम कोर्ट तकसीम है। तो पहली बात तो ये है कि ये बंदयाल साहब अगर सारी तरमीम को कलअदम करार दे देते हैं तो वो फैसला ही नहीं माना जाएगा। कहा जाएगा कि ये तो जी यक तरफा फैसला है, फलां फैसला है। फायजीसा काजी साहब आएंगे, वो फिर हो सकता है रिव्यू करें इस पर। दूसरी बात यह कि अगर फैसला आ जाता है कि नैब की जो तरमीम हुई वो गलत हुई, तो और फैसला मान भी लिया जाता है, तो इस फैसले का असर क्या होगा? जिन्होंने जो करना था वो करके चले गए। अब क्या उनको वापस कोई बुला सकता है? वापस दोबारा केस लगा सकता है? वापस वो तफ्तीशी ला सकता है? वापस वो रिकॉर्ड ला सकता है? वो इक्तदार में आए, उन्होंने तफ्तीशियों को तितर बितर किया, रिकॉर्ड को लेफ्ट राइट किया, अपने गुनाह बख्शवाए और चले गए। अब क्या होगा? तो ये एक सारी मुंह दिखाई किस्म की रस्म है, होना हमारा कुछ नहीं। लेकिन चूंकि ये केस बताना बड़ा ज़रूरी है, हम जैसे जिनकी याददाश्तें इस कौम की कमज़ोर हैं और मेदे बड़े मजबूत हैं, इस कौम को बताना ये है कि जब पीडीएम हुकूमत आई तो उन्होंने आकर नैब ख़त्म किया। अब नैब किस माहौल और हालात में ख़त्म किया गया कि जब नैब तरमीम हुई तो माहौल और हालात ऐसे थे कि नैब के मुल्ज़म इक़्तिदार में आ गए थे। मतलब जिनको नैब पेशियों पे बुलाता था वो नैब को बुलाने लग गए और नैब उनके उनके मतहत आ गया। नंबर 1। नंबर 2, माहौल और हालात ऐसे थे जब नैब तरमीम हुई कि पार्लियामेंट अधूरी थी और बकौल पीडीएम जाली थी और पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी और पार्लियामेंट उनकी मुट्ठी में थी जो नैब के मुल्ज़म थे। तब नैब की तरमीम हुई, ये ज़हन में रहे। तीसरा पॉइंट, नैब की जब तरमीम हुई तो माहौल और हालात ऐसे थे कि इनका अपना पीडीएम का लगाया हुआ चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान इस्तीफा दे के घर चला गया और उसने कहा कि मैं ना किसी की मर्जी से कोई केस बना सकता हूं, ना किसी की मर्जी से कोई केस बंद कर सकता हूं। मतलब वो इनके प्रेशर में, इन्होंने प्रेशर डाला और वो प्रेशर में नहीं आए, वो इस्तीफा दे के चले गए। इन हालात में माहौल में नैब तरमीम हुई। तीसरी बात, नैब तरमीम इन हालात और माहौल में हुई कि नैब के मुल्ज़मों ने अपने वकीलों को साथ बिठाया, अपने केसों को सामने रखा और फिर नैब तरमीम की। और नैब तरमीम क्या की? बड़ी ये भी शानदार है कि नैब तरमीम क्या की, चंद बता देता हूँ। बैरून मुल्क से आए सबूत काबिल कबूल नहीं, ये नैब तरमीम हुई। अच्छा, अब कैलबरी फाउंट समेत बाहर से आए जितने भी सबूत थे वो रद्दी की टोकरी में चले गए, यानी केस ही खत्म। बैरून मुल्क से आया कोई सबूत काबिल कबूल। मुल्ज़म की मनी ट्रेल देने की, यानी मुल्ज़म मनी ट्रेल नहीं देगा, मुल्ज़म की मनी ट्रेल देने की जिम्मेदारी खत्म। कितनी बड़ी तरमीम है। नवाज शरीफ समेत तमाम बड़ों को, उन तमाम बड़ों को रिलीफ मिला जिनकी असासे ज़राए आमदन से ज़्यादा थे। अच्छा, अगले असासों की तारीफ बदल दी, यानी पहले अब असासे अब मुल्ज़म के अपने नाम पर के अलावा
अपने नाम पे असासे होंगे, बाकी बीवी बच्चों भाइयों बहनों जिनके नाम पे जदादे बना दें वो मुलजम के असासे नहीं होंगे। और इस तरह आप समझ रहे होंगे कि नवाज शरीफ के सारे असासे जो हैं वो बीवी बच्चों के नाम है, शहबाज शरीफ साहब के सारे असासे उनकी फैमिली के नाम है, इसी तरह बाकियों बड़ों के सारे किसी के नौकरों के नाम। जहांगीर तरीन साहब नौकरों के जरिए इनसाइडर ट्रेडिंग करते थे, जो जब उनको नायल करार दिया गया तो सार नौकर, और दुबई लीक्स जब हुई तो उनमें पता चला ड्राइवरों के नाम पर भी असासे हैं बड़ों के, तो वो असासों की तारीफ बदल दी गई। अच्छा, फिर बेनामीदार की तारीफ बदल गई, बेनामी जो जायदाद है उसकी तारीफ ही बदल दी। अब बेनामी भी आप रखें, किसी को जायदाद है कोई मालिक नहीं, कोई नहीं पूछेगा। 12 सबूत नैब पर होगा, यानी अब अगर कोई केस मेरे खिलाफ बनता है तो अब नैब को सबूत देना पड़ेगा कि ये केस हमने क्यों बनाया। खेत मिट्टी नैब सबूत देगा। अच्छा, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल अगर मैंने किया है बैसियत अफसर या बैसियत सियासतदान तो वो भी नैब ने साबित करना है। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग नैब के दायरा कार से बाहर हो गई, क्योंकि ये सारे मनी लॉन्ड्रिंग करके इन्होंने पैसे बाहर भिजवाए हुए थे। अच्छा, मफादे आमा का कोई केस जिसमें मुतासरीन की तादाद 100 या इससे ज़्यादा, वो नैब का केस होगा। अब ये बड़ी मज़े की तरमीम है। एक केस था आशियाना हाउसिंग सोसाइटी, उसमें साद रफ़ीक वगैरह ये मुलजम थे, और उसमें जो मुतासरीन थे उनकी तादाद थी 67। तो ये तरमीम ला के उन्होंने कहा कि 100 से ज़्यादा होंगे, अगर मुतासरीन कोई ऐसा फ्रॉड हो जिसमें मुतासरीन 100 से ज़्यादा हों तो वो नैब का होगा। मतलब साद रफ़ीक साहब का केस भी निकल गया। अच्छा, नैब को वजारत दाखिला के मतहत कर दिया गया। अब सोचिए, राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला थे, नैब उनके मतहत था, तो नैब खेत मिट्टी करेगा मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की या उनकी कोई तहकीक या तफ्तीश। अच्छा, नैब अफसर केस साबित ना कर सके तो उसे सजा होगी, कैद होगी और जुर्माना होगा। अब नैब क्यों कोई इतना पागल होगा कि इन बड़ों के ताकतवरों के मुल्क में, माफियाज के मुल्क में, पैसे वालों के मुल्क में, बनाना रिपब्लिक मुल्क में अब आए और कोई केस करे और वो साबित ना हो और खुद जेल में चला जाए। 50 करोड़ से जो कम थी करप्शन या जो भी है वो नैब नहीं सुन सकेगा। मतलब 49,99,99,999 रुपए कोई खा पी जाए, नैब नहीं पूछ सकेगा। तो इस तरह की तरामीम की अपनी मन मर्जी की। और फिर मजे की बात सुनी, ये तरमीम कर ली, अपने गुनाह बख्शवा ली, आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ, और फिर उसके बाद जब पीटीआई आई गर्दिश में, पीटीआई के खिलाफ केस बनने लगे, तो फिर दोबारा तरमीम, वैसे 4 मरतबा तरमीम की है, लेकिन एक तरमीम इस पीटीआई के और इमरान खान के और तरीके इंसाफ के केसों को सामने रखकर तरमीम की गई ताकि ये फंस रहे। पहले तरमीम की खुद निकल गए, फिर तरमीम की कि वो फंस जाए पीटीआई वाले। अच्छा, और फिर नैब और नैब की तरमीम इन माहौल में हुई कि पार्लियामेंट में नैब तरमीम पर कोई बहस नहीं। वो पार्लियामेंट जो नैब के मुलजमों के अंडर थी, उस पार्लियामेंट में नैब तरमीम इधर से आई उधर से पास हो गई, और नैब तरमीम ऐसी हुई कि अदलिया को कहना पड़ा कि ये एक तरफ सब कुछ हो रहा है और मुल्क हम क्या हाथ पे हाथ धरे तमाशा देखते रहे, और क्या ताकतवरों के लिए अब इस मुल्क में सब कुछ जायज़ हो गया। मुल्क गरीब और इस मुल्क के अवाम जो है वो मुल्क छोड़ रहे हैं, ताकतवर अपने गुनाह बख्शवा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। अच्छा, पहले सुनते थे मजाक में, हम सुनते थे कि छोड़ो यार वकील को क्या करना है, जज कर लो। ये हम महफिलों में कहते थे कि जज करो यार ताकि फैसले लो, वकील करोगे तो पता नहीं फैसला आपके हक में आएगा नहीं। तो इन्होंने पीडीएम हुकूमत ने किया कि छोड़ो खुद को बदलना या खुद को बेगुनाह साबित करना, कानून ही बदल लो, और नैब की कानून बदल लिए। तो ये एक एनआरओ था, और ये एक ऐसा खूबसूरत एनआरओ था कि लेने वाले भी खुद थे और देने वाले भी खुद थे। नीयत बदनीयत थी, जाहिर है। माहौल भी आप सबके सामने मैंने रखा है, हालात भी सबके सामने रखे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का वही बात के फैसला आ भी गया तो क्या होगा, सारे गुनाह बख्शवा के निकल गए हैं, कोई दुबई बैठे हैं, कोई लंदन बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, कौन उनको बुलाएगा, कौन पुराने तफ्तीशियों को बुलाएगा, कौन फिर से रिकॉर्ड इकट्ठा करेगा, कौन उनको सारे को दोबारा कटहरे में लाएगा, कोई नहीं। और लिहाजा ये एक फॉर्मेलिटी है, और सुप्रीम कोर्ट ने 53 समातों के बाद नैब के जो केस है उसकी फैसला महफूज कर लिया है। इस फैसले पे फैसले का ना इम्पैक्ट हुकूमत पे होना है, ना मुलजमों पे होना है, ना नैब पे होना है। जो कुछ होना था हो चुका। लेकिन मैंने कहा कि आपको बता दूं
कि हमारा तो काम है रोना रोते रहें। ये लॉन्ड्री लगी होती है, हर 3 साल बाद पहले मुलजम धुल जाते हैं, दोबारा वाले जो नए हैं वो बन जाते हैं, अगले 3 साल बाद वो धुल जाते हैं। और 75 साल से इस मुल्क को इस तरह लूटा गया है कि यकीन करें अगर भारत हमारे मुल्क पर कब्जा, भारत का कब्जा होता है या कोई दुश्मन इस मुल्क पर कब्जा उसका होता, तो वो भी इतनी बेदर्दी से ना लूटता जितनी से हमारे अपनों ने हमें लूटा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।